आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। इस दिन को बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत जम्मू कश्मीर में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। बीजेपी इसे बलिदान दिवस बताकर राजनीतिक फायदा ले रही है। और बीजेपी का कहना है कि स्वतंत्र भारत में एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के गलत फैसले को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से कैबिनेट मंत्री बने थे प्रथम सरकार में, और पौने 2 साल तक मंत्री रहे और उन्होंने कार्य किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि उनके यहाँ किसी नेता ने आज तक बलिदान नहीं दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र भारत में एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के इस गलत निर्णय को लेकर अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी, पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। और उस कालिक को, उस धारा 370 को हटाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र गौरव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उज्जैन से खबर मिल रही है, फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर गिरफ्तार किया गया है। माधवनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। नौकरी देने के नाम पर यह ठगी कर रहा था। 1.5 लाख की ठगी का आरोप इस पर है। इंदौर से इसे गिरफ्तार किया गया है। आयकर आयुक्त की नेम प्लेट लगी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर, फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। माधवनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। नौकरी देने के नाम पर ठगी कर रहा था। 1.5 लाख की ठगी का इस पर आरोप है। इंदौर से इसे गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी भी जब्त कर ली गई है जो ठगी में इस्तेमाल हो रही थी। सत्यनारायण सोलंकी जो केसरबाग का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिला था इसको, जो अपने आप को आयकर विभाग का उच्च अधिकारी बता रहा था, और उसको नौकरी लगवाने के नाम पर जूनियर असिस्टेंट पद उसने बताया था कि मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पे आपकी नौकरी लगवा दूंगा। और उस बात को लेके 2 लाख रुपए की मांग की थी कि इसमें फंडिंग में जमा कराने के लिए 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो उस पर 1,10,000 रुपये आवेदक द्वारा दे दिए गए थे, और शेष 1 लाख रुपये और मांग की जा रही थी। तो इसमें फिर वो आदमी, उसको फरियादी को मालूम चला कि ये ठग है और इससे धोखाधड़ी हुई है। तो दीपक बेरवा नाम का व्यक्ति है जो इंदौर का रहने वाला है। तो इसके विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है इस ठग के बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, चूंकि अभी फिलहाल पुलिस ने इसमें 4 अलग अलग धाराओं में मामला, इस जो आरोपी है दीपक बेरवा नामक ये इनकम टैक्स कमिश्नर अपने आप को बताता है, इसके खिलाफ मामला फिलहाल माधवनगर थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से जो जानकारी मिली है वो अभी ये मिल पाई है कि इसने जो है अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बता रखा था और अपने आप को इंदौर में पदस्थापना इसकी बताई हुई थी। सत्यनारायण सोलंकी इसके झांसे में आ गया और उसको लेकर इसने 2 लाख रुपए की नौकरी दिलाने की मांग की थी। फिलहाल सत्यनारायण सोलंकी ने जो है 2 लाख रुपए के एवज में पहली किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए जो है आरोपी दीपक को दे भी दिए थे। लेकिन जब लगातार वे उसको झांसे देते गया और उसके बाद जो है फरियादी को समझ में आया कि ये किसी न किसी जालसाजी में फंस चुका है, उसके बाद इसने जो है 2 दिन पहले पुलिस को इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल जो है अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बता रहा था दीपक, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और आज इसको न्यायालय में पेश करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो इसे अदालत में भी पेश करना होगा।